हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये टॉपिक थोड़ा लंबा भी है। लंबा होने की वजह से फ्रेंड्स इस टॉपिक को हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे और इसी सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपको कोई समरी, कोई लंबी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। और इस टॉपिक में मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारों के में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो से बनेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर एग्ज़ाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने राइट डाउन किए हुए हैं यहाँ पे। और 100+ जो हैं वो इसमें मैंने ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार, जिनके बेसिस पे एग्ज़ाम में बार बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हम जनरल नॉलेज की क्लासेस लगातार जो है वो आपकी ले रहे हैं, जिसमें हमने 50% जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और बाकी पे लगातार काम जो है वो चल रहा है। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया एक सबसे पुरानी जो है वो इंडिया की सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों फ्रेंड्स, सिविलाइजेशन क्या होती है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी अच्छे से समझाया है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। पिछले 50 सालों से इंडिया में जो है वो मल्टी फेसेस से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। इसमें एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल इकॉनमी जो है वो इंडिया की डेवलप हुई है। इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट, और इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड में अपनी डेवलप करी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो है जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मैप। ठीक है, वर्ल्ड के मैप में जोग्राफिकल पोजीशन क्या है इंडिया की। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न, अगर हम बात करें, ये मैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की पहले आपको बात समझा देता हूँ। दोस्तों, ये होता है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। और ये होता है हमारा प्राइम मेरिडियन। ये लॉन्गिट्यूड होता है, सबसे सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। सबसे सेंटर वाला जो इक्वेटर उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इक्वेटर जो है वो अर्थ को, ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। दूसरा जो प्राइम मेरिडियन है वो इंडिया ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया जो है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, हमेशा लैटीट्यूड के साथ लिखा रहता है नॉर्थ। वो ऐसा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि इंडिया जो है वो लैटीट्यूड जो इंडिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डालता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लैटीट्यूड, हम इंडिया के जितने भी लैटीट्यूड पढ़ेंगे उनमें सभी के साथ नॉर्थ लिखा होगा। और जब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट लिखा होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बताता है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि लैटीट्यूड के साथ नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट जो है वो क्यों लिखा रहता है इंडिया के केस में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको क्लियर करवा दिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द मेन लैंड एक्सटेंट बिटवीन, जो इंडिया का जो मेन लैंड वाला एरिया है वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और जो लॉन्गिट्यूड का है एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये आ गया हमारा लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट और ये आ गया हमारा लैटीट्यूड का एक्सटेंट।
ये दोस्तों बार बार एग्जाम में जो है वो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपको पूछा जाता है। तो अगर हम जो सबमर्ज्ड पार्ट हो गया है इंडिया का, जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार में, जो सबमर्ज हो गया है, उसको भी अगर हम इंक्लूड करें, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर वो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर हमारा जो एक्सटेंट है वो साउथर्न में बनता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ इंक्लूडिंग द सबमर्ज्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ इसलिए लिखा गया है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बड़ी सारी वीडियो वाले नहीं बताते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आपको रट्टा लगाना पड़ता है, भाई इसके साथ नॉर्थ क्यों है, साउथ क्यों नहीं है। ठीक है, अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा तब भी इसके साथ नॉर्थ लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन किन स्टेटों से पास करता है। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में आता है। ये मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेटों को जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया की जो हैं जिनको स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिस पे हमने अपना टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको बोलते हैं, टाइम लिया हुआ है जिस लाइन पे, वो कौन कौन सी स्टेट्स को पास करता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार जो है वो रिपीट होते हैं, वो सभी मैं आगे कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दोस्तों, यहाँ पे आप मैं ड्रा कर देता हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया ईस्ट। अब समझते हैं टू द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आता है और यहाँ पे जो है वो वे ऑफ बंगाल आता है। और फिर हम अगर बात करें साउथ वेस्ट की, अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा आता है लक्षद्वीप और यहाँ पे हमारा अराबियन सी भी आता है। तो ये पॉइंट जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान एंड निकोबार में था, वो सबमर्ज्ड हो गया था अंडर द सी। कब सबमर्ज्ड हो गया था? 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसमें हमारे जो साउथ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, और जो साउथर्न वाले स्टेट्स हैं हमारी, उनमें बहुत सारा तब जो है वो नुकसान हुआ था 2004 की सुनामी में। सुनामी दोस्तों क्या होती है? सुनामी दोस्तों एक ऐसा समुंदर के अंदर जो है वो अर्थक्वेक आने की वजह से इतनी हाई वेव जो है वो पानी की ऊपर उठती है और उसकी वजह से जो है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनमें आता है और उसकी वजह से तेज़ बारिश और तेज़ तूफ़ान जो है वो चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं और फिर बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है। ये हो गई सुनामी। नेक्स्ट हम दोस्तों अब बात करते हैं कि इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है और वर्ल्ड में इंडिया जो है वो कितना कंप्राइज करता है एरिया टोटल वर्ल्ड का। तो दोस्तों इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो इंडिया का है। और अगर टोटल जोग्राफिकल एरिया हम वर्ल्ड की बात करें तो उसका 2.4% एरिया जो है वो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का कवर करता है। तो ये सब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैप में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी पॉइंट को रट्टा ना लगाना पड़े, आपको हर एक पॉइंट जो है वो मैप में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मैप में समझते हैं। तो मैंने कहा कि समथिंग 8 डिग्री नॉर्थ से लेके जहाँ पे 37 डिग्री नॉर्थ तक जो है वो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसके बीच बीच में इंडिया आता है। और यहाँ से 67 समथिंग लेके 97 डिग्री तक जो है वो ईस्ट तक जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारा नॉर्थ से लेके लद्दाख से लेके जो हमारा यहाँ तक कन्याकुमारी तक जो है वो टोटल डिस्टेंस है, लेंथ है हमारी, वो है 3214 किलोमीटर। और जो हमारा ये जो टोटल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा बनता है जो गुजरात से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक है, ये हमारा बनता है 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। और ये जो
पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये यूपीएससी के जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत कम मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो लैटीट्यूडनल हमारा टोटल एक्सटेंट बनता है और जो लॉन्गिट्यूडनल टोटल एक्सटेंट बनता है, इसमें टोटल डिफरेंस कितना आता है 30 डिग्री का। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, सर आप ये बता रहे हो कि लैटीट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो हमारे हैं टोटल इंडिया के, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 30 डिग्री ही आता है, यानी सेम आ रहा है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो लेंथ है लैटीट्यूड की, अगर लॉन्गिट्यूड का जो लेंथ की डिफरेंस बनता है वो 30 डिग्री आता है, तो फिर ये लेंथ सेम क्यों नहीं हुई? लेंथ तो आपको सामने दिख रहा है, एक 3214 किलोमीटर है, एक 2933 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये मोस्ट डीप पॉइंट है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो इस पॉइंट का आंसर ये है दोस्तों। तो जब मैंने पिछले वाली वीडियो आपको बताई थी तो तब मैंने आपको समझाया था, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। इस डिफरेंस का क्या मीनिंग है, क्यों जे अगर 30 डिग्री का डिफरेंस ही बनता है फिर भी ये जो लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो है वो डिफ़र करती है। ये इसलिए करती है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इंडिया जो है, जैसे ये सपोज कीजिए ये इक्वेटर है हमारा, इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा आती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो जैसे जैसे ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये जैसे जैसे मतलब ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पे जाके मिल जाते हैं। तो यानी इक्वेटर पे इन लॉन्गिट्यूड का जो बीच का डिस्टेंस होता है इन लॉन्गिट्यूड का, वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है और पोल्स पे जो है वो पोल्स की तरफ जो है वो रिड्यूस होता जाता है। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स जो है वो जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करता जाता है। लेकिन लैटीट्यूड का डिफरेंस, दो लैटीट्यूड का डिफरेंस, बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो हर लैटीट्यूड में सेम रहता है, ठीक है। उनकी लैटीट्यूड की लेंथ डिक्रीज होती है, डिस्टेंस बीच में सेम रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम रहती है लेकिन बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो ये पॉइंट आपको समझने हैं। तो इसीलिए ये जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज करता जाता है। उसी वजह से, उसी रीजन से जो है वो इंडिया की एक्चुअल जो लेंथ हमारी नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है। तो ये पॉइंट बहुत ही डीप पॉइंट था जो आपको समझ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया एरिया वाइज हमारा कौन से रैंक पे आता है। तो अगर आप पहले बच्चों को हम सिखा देते थे भाई इंडिया जो है वो एरिया के रैंक में 7th नंबर पे आता है, लेकिन क्वेश्चन का अभी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब एग्जामिनर को पता ये चल गया है कि बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है, लेकिन अब वो क्या करने लगा है, अब वो इंडिया को दूसरों के कंपैरिजन में पूछने लगा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये डायग्राम जो है वो लर्न करना इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दूसरों के कंपैरिजन करने के साथ, जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री के बाद में आता है एरिया वाइज, तो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है। पहले इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके पहले ब्राज़ील। तो इस तरह से कंपैरिजन वाइज जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है। टोटल इंडिया की जो लैंड बाउंड्री, अब दोस्तों कुछ बाउंड्री जो है वो वाटर बाउंड्री भी है, लेकिन लैंड बाउंड्री इंडिया की जो टोटल बनती है वो बनती है 15,200 किलोमीटर। The total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is, अब दोस्तों कोस्ट लाइन आप समझते हैं, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो लैंड बाउंड्री है, जैसे गुजरात से ऊपर जो है और उधर से म्यांमार से जो हमारा बनता है ऊपर का एरिया। अगर हम मैप में मैं बताऊं तो ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ से ये जो हमारी कोस्ट लाइन वाली बाउंड्री है, अंडमान और निकोबार को भी ऐड करके, यहाँ से लक्षद्वीप को भी ऐड करके, वो टोटल हमारी कितनी बन रही है, वो 7,000 वो हमारी बन रही है 7,516 किलोमीटर।
विदाउट अंडमान एंड निकोबार एंड, अगर हम अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की जो लैंड बाउंड्री है हमारी कोस्टल लैंड बाउंड्री, अगर हम उसको इंक्लूड ना करें तो 6100 किलोमीटर बनती है। दोस्तों इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो नोट डाउन किए हुए हैं आपके लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके अटैम्प्ट जो है वो इस वीडियो में हों। दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है स्यूज़ कनाल का। तो दोस्तों स्यूज़ कनाल की जो ओपनिंग है वो 1869 में हुई। इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। और दोस्तों स्यूज़ कनाल ओपनिंग करने की वजह से जो है 7000 किलोमीटर जो है वो इंडिया का यूरोप जब हम जाते थे तो हमें बिल्कुल घूम के जाना पड़ता था, समुंदर से नीचे से होके, अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट जो है उसके नीचे से होके जाना पड़ता था घूम के। लेकिन स्यूज़ कनाल बनाने से हमारा डिस्टेंस जो है वो 7000 जो है वो डिस्टेंस कम हुआ है यूरोप जाने के लिए। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो है वो ओपनिंग कब हुई थी 1869 में। और अभी अभी न्यूज़ में आपने अगर देखा होगा तो स्यूज़ कनाल जो है वो ब्लॉक भी हो गई थी, एक बहुत बड़ा जहाज जो है वो उसमें फंस गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम बात करते हैं एरिया, जो इंडिया का एरिया वाइज रैंक आता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी कंट्री जो हमारी है वो है रशिया, ठीक है। सबसे आज के वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है वो है रशिया, और ये टोटल वर्ल्ड का 17.9% एरिया कंप्राइज करती है। उसके बाद कनाडा आता है, यूएसए, चाइना जो है वो 9.60% एरिया जो टोटल वर्ल्ड का कंप्राइज करती है। और उसके बाद सॉरी दोस्तों, ये इनका अपना एरिया है, यानी 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, मिलियन में है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है ये। और इंडिया का जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बाद में आ रही है, ऑस्ट्रेलिया इसके बाद है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेबर की बात करते हैं। तो नेबर्स में भी दोस्तों अब सिंपल क्वेश्चन नहीं आपको पूछे जा रहे हैं कि बताइए नेबर्स कौन से हैं, आपको डायरेक्शंस पूछी जा रही हैं। तो डायरेक्शंस बिल्कुल आसान होती हैं, आपको सिर्फ एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करना चाहता है कि बच्चों को डायरेक्शन देंगे हम तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्शंस आसान होती हैं। आपको सिंपली क्या करना होता है, ऐसे आप ड्रा कर लीजिए अपने, आप फटाफट कहीं रफ वे आप ड्रा कर लीजिए। फिर ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ पे इंडिया बनाते हैं तो जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ स्टेट्स जो है वो आएंगी। चलिए अब बात करते हैं नेबर्स पे। इंडियाज़ नेबर्स, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट में, यानी ये हो गया नॉर्थ हमारा, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आता है, और चाइना, तिब्बत जो नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे हमारा जो है वो चाइना आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, ठीक है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और जो बांग्लादेश है वो ईस्ट में आते हैं, यानी म्यांमार तो आपको पता है यहाँ पे आता है, ठीक है ना, और बांग्लादेश भी कहीं समथिंग यहाँ पे ही है। तो म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में आते हैं। तो ये हो गए एज ए डायरेक्शन वाइज नेबर्स। अब नेक्स्ट हम दोस्तों जो हमारे, अब ये तो लैंड वाले नेबर्स हैं, लेकिन हमारे आपको पता है कि वाटर से जो हमारे नेबर्स लगते हैं, सी से जो हमारे नेबर्स लगते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गुल्फ ऑफ मैनार। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर हम सी के अक्रॉस अपने नेबर्स देखते हैं तो मालदीव और श्रीलंका जो है वो हमारे दो नेबर्स हैं साउदर्न में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, स्ट्रेट क्या होती है दोस्तों। चैनल और स्ट्रेट में मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ, अभी मैं आगे चैनल की बात भी करूँगा। दोस्तों स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक ऐसा नैरो मतलब होता है रास्ता जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेट जो है वो दो लैंड बॉडीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करके दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। यानी स्ट्रेट आपको क्या याद रखना है कि स्ट्रेट जो है वो दो वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है। जैसे ये जो पाल्क स्ट्रेट है ये कौन सी दो वाटर बॉडी को ज्वाइन कराती है, ये दोस्तों अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल के वाटर को आपस में मिलाती हैं। तो इस स्टेट का ये जो श्रीलंका जो है वो पाल्क स्टेट से इंडिया के साथ कनेक्टेड है, यानी ये स्टेट क्या हो गई, ये वो चैनल हो गया वाटर का जो दो वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है। एक दोस्तों इस्मत होता है, इस्मत दोस्तों होता है कि जो दो लैंड मासिस को जोड़ता है,
जो दो लैंड मासिस को जोड़ेगा उसको हम इस्मत बोलेंगे। जैसे दोस्तों हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो इस्मत ऑफ पनामा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको हम इस्मत बोलते हैं। तीसरा होता है दोस्तों चैनल। अब चैनल के भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चैनल भी मैं आपको बताऊंगा, जो इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट चैनल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चैनल में अगर आपको बता दूं तो चैनल एक ऐसा होता है जो दो लैंड मासिस को आपस में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक वाटर का चैनल होगा जो दो लैंड मासिस को डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये लैंड चैनल जो इसकी डिग्री है रहेगी 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ये डिग्री नथिंग बट ये क्या होता है, ये होता है लैटीट्यूड, ठीक है। ये लैटीट्यूड की डिग्री को ही हम चैनल की डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई, स्ट्रेट क्या होती है, चैनल क्या होता है और इस्मत क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आपने याद रखना है कि ये जो श्रीलंका है वो पाल्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है इंडिया से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों श्रीलंका जो है वो पाल्क स्ट्रेट से सेपरेटेड है और ये जो मालदीव्स है वो गुल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेटेड है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। दोस्तों जो मालदीव आइलैंड है वो लक्षद्वीप के ही साउदर्न में सिचुएटेड है, ठीक है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों ये रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे मैप में कि इंडिया जो है वो हिमालय नॉर्थन साइड से हिमालय से बाउंडेड है। हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस हैं जो ये जो हमारी हैं ये पाकिस्तान में आती हैं रेंजेस, कुछ पीओके में आती हैं। पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स हैं जो हमारी अरुणाचल प्रदेश और जो म्यांमार वाले एरिया में आती हैं, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे जो जितने हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ये पूर्वांचल हिल्स आती हैं। एंड बाय द लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन इन द साउथ, और आपको पता है कि साउथर्न साइड से इंडिया जो है वो इंडियन ओशन से घिरी हुई है। दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपने बड़ी बार सुना होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड द कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। तो जब भी हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आएगी? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको मैप में बताऊँ तो पूर्वांचल हिल्स जो है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स हैं, यहाँ पे ये जो है हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस यहाँ पे हैं। और ये हमारा हिमालय ऐसे ऐसे आता है, जैसे अगली वीडियो में हम हिमालय पे ही बात करेंगे। टोटली पूरे हिमालय को समझेंगे हम, उसकी क्या क्या रेंजेस हैं, कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, पूरी की पूरी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने और कह रहा है कि साउथर्न साइड से जो है वो पूरा इंडियन ओशन ने इंडिया को घेरा हुआ है, ये आपको मैप में समझ आ गया। और दोस्तों फिर हमने कही बात नेबर्स की, तो मैंने कहा कि नॉर्थ और वेस्ट में हमारे 2 नेबर्स आते हैं। नॉर्थ और वेस्ट में 2 नेबर्स आते हैं हमारे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो सर तजाकिस्तान की बाउंड्री हमारे साथ नहीं लगती है, लेकिन अफ़गानिस्तान की लद्दाख रीजन में 110 जो है लगभग अबाउट 110 जो है वो बाउंड्री हमारे लद्दाख रीजन में लगती है, 110 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमारे हो गए नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पे हमारे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, चाइना, और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में नेबर्स हैं। और फिर अगर हम बात करें ईस्टर्न में तो म्यांमार हमारा नेबर है, और अगर हम बात करें साउथर्न में तो साउथर्न में हमारे जो हैं वो श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो बाय समुंदर हमारे नेबर हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, पहले मैं मैप में आपको समझा देता हूँ। दोस्तों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। दोस्तों अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जा रहे हैं कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, आपको 3-4 स्टेट्स इसमें से दी गई होंगी, पूछा गया होगा कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी स्टेट से पास कर रहा है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे दिख रहा है कि गुजरात से, मध्य प्रदेश से, फिर यहाँ पे झारखंड से, वेस्ट ऑफ बंगाल से,
ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से फिर मिज़ोरम से जो है वो हमारा वे ऑफ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास कर रहा है। तो ये भी आपको स्टेट्स याद रखनी है। और अगर और कोई और इससे भी ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम होगा तो वो डायरेक्शंस पूछेगा, वो डायरेक्शंस पूछेगा कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर कौन सी कंट्री है, स्टेट्स है इंडिया की, नीचे कौन सी है। तो आपको कम अगर आप इतना याद कर लेते हो कि कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है तो आपके लिए इतना भी काफ़ी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। The mainland of India extends from Ladakh in north to Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh in the east to ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो मेन लैंड है इंडिया की वो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक है, साउथ में नॉर्थ लद्दाख से और साउथ कन्याकुमारी तक, और वेस्ट गुजरात और ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है। इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरिटोरियल लिमिट का मीनिंग होता है दोस्तों कि समुंदर की जो लिमिट है, यानी हम इंडियन ओशन में कहाँ तक जा सकते हैं, इंडियन ओशन में कहाँ तक हमारा एरिया है। तो दोस्तों 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो इंडिया का ओशन में भी अपना एरिया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम नाटिकल माइल्स की अगर दोस्तों ये आपको नाटिकल माइल्स पॉइंट में नाटिकल माइल्स में ही याद रखना है, क्योंकि जो समुंदर वाला एरिया होता है हमारा वाटर वाला एरिया होता है उसको हम नाटिकल में ही मेज़र करते हैं। और दोस्तों अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 नाटिकल माइल जो है वो अबाउट 1.852 किलोमीटर होता है। और अगर इसी 12 नाटिकल को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 21.9 किलोमीटर जो एरिया है हमारा वो कोस्ट से आगे समुंदर तक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे आपकी सिंपल सिटी के लिए अगर आप देखना चाहें तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कन्वर्शन भी की हुई है, कैसे हम नाटिकल माइल को जो है वो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डील कर लेते हैं फटाफट। डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का जो है वो लगभग 30 डिग्री है, जो मैंने पहले आपको समझाया। आफ्टर 20 डिग्री नॉर्थ साउथवर्ड इंडिया टैपर्स। ठीक है दोस्तों ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 20 डिग्री नॉर्थ के बाद जो है वो इंडिया टैपर होना स्टार्ट हो जाता है। इसका क्या मीनिंग है ये आप समझिए दोस्तों। यहाँ ये समथिंग ये है 20 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे है 20 डिग्री। यहाँ से इंडिया जो है वो टैपर होने का मीनिंग है बिल्कुल ऐसे कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, इसका बिड्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये मीनिंग हो गया कि 20 डिग्री नॉर्थ के बाद जो है वो इंडिया टैपर होना स्टार्ट हो जाता है। और अब अगर हम करंट की बात करें तो इंडिया में जो है वो कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं। तो अब करंट में दोस्तों इंडिया में आज जम्मू कश्मीर को ऐड करके 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी स्टेट जो हमारी एरिया वाइज आती है वो है राजस्थान, और सबसे छोटी स्टेट जो एरिया वाइज हमारी आती है वो है गोवा। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज करें बात दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पॉइंट्स ऐसे आपको छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो आपका कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। फिर अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो यूपी की है, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम स्टेट की है। अब हम यूटी पे चले जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी यूटी जो है वो एरिया वाइज हमारी जम्मू कश्मीर यूटी सबसे बड़ी यूटी एरिया वाइज है, और सबसे छोटी यूटी जो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो वो लक्षद्वीप है। अब अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो दिल्ली यूटी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी, और सबसे कम पॉपुलेशन अगर यूटी की है वो है लक्षद्वीप की। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, ये आपको याद कर लेना है। अगर आप मैप डेली फॉलो करते हो, जहाँ जिन बच्चों ने मैप घर में लगाए हुए हैं उनको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे लर्न हो जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अब दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मिर्ज़ापुर यूपी से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ का कोरिया एरिया है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लिया है हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यूपी की स्टेट से पास करता है। अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के लोकल टाइम की अगर हम बात करें, यानी गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो इंडिया का एक्सटेंट है, तो अगर हम उसकी बात करें जो टोटल लोकल टाइम में टाइम लैप्स आता है वो 1 घंटा यानी 1.25 आवर्स का आता है, यानी 1 आवर और 45 मिनट्स का जो है वो लगभग लैप्स आता है टाइम में, अगर हम वेस्ट से ईस्ट का टाइम जो है लोकल टाइम देखते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे लिया हुआ है, और ये कहाँ कहाँ से पास करता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस स्टेट के साथ शेयर करता है। अब दोस्तों अगर आप एक रटा लगा लेंगे या लर्न कर लेंगे कि भाई बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, तो फिर एग्जामिनर क्या करता है कि कोई रिलेशन में क्वेश्चन डाल देता है। तो उसी ट्रिक को, उसी डिफ़िकल्टी को हैंडल करने के लिए मैंने रैंक वाइज जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके रैंक वाइज जो है वो मैंने यहाँ पे बाउंड्री जो है वो नोट करके रखी है आपकी हेल्प के लिए। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री दोस्तों बांग्लादेश की, यानी नंबर 1 बांग्लादेश आएगा बाउंड्री शेयर करने में। और दूसरे नंबर दोस्तों, आप इसका एक ट्रिक है कि आप क्या करें, आप इसको नंबरिंग करके देख लें और नंबरिंग करके इनको लर्न कर लें कि पहला नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी टोटल बाउंड्री कितनी है वो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ठीक है, सिर्फ पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर में चाइना के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ, और 5वें नंबर के में म्यांमार के साथ, और 6ठे नंबर पे भूटान के साथ, और 7वें नंबर पे अफ़गानिस्तान के साथ, और श्रीलंका के साथ जो है वो सबसे कम बाउंड्री जो है वो 0.1 किलोमीटर शेयर करता है, क्योंकि वो बाय समुंदर है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने 100 प्लस, कम से कम 100 प्लस तो पॉइंट ये हो ही गए होंगे, और ये वो पॉइंट थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सेक्शन पे जाने से पहले आपको मैं 3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो एग्ज़ाम में अभी जेके एसएसबी के जो क्लास 4th एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी वहां से क्वेश्चन आया था, और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी वो 3 पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उन पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अभी चैनल समझाया कि चैनल क्या होता है। चैनल क्या होता है कि 2 लैंड मासेस को जो है, एक ऐसा वाटर का चैनल जो 2 लैंड मासेस को डिवाइड कर दे, वाटर बॉडी, मतलब उसको हम चैनल बोलते हैं, और उसकी जो डिग्री होती है वो कुछ नथिंग बट ए लैटिट्यूड होता है। ठीक है, अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जेके एसएसबी के क्लास 4th में भी पूछा गया कि बताइए 9 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ से पास करता है। तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल अगर आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे तो ये 8 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, समथिंग 9 डिग्री चैनल यहाँ पे होगा। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से पास करता है। ये आपको याद रख लेना है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से पास करता है। और अगर और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आता है कि बताइए लक्षद्वीप आइलैंड में जो है वो 9 डिग्री चैनल कहाँ से पास करता है, तो लक्षद्वीप आइलैंड में 9 डिग्री चैनल जो है वो ये जो सबसे नीचे वाले इसका आइलैंड का पार्ट है ना, मिनिकॉय, जिसको हम मिनिकॉय बोलते हैं, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये लक्षद्वीप आइलैंड का ही पार्ट है। तो मिनिकॉय को बाकी छोटी छोटी आइलैंड से जो है ये 9 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है। ये तब आपने देखना है जब क्वेश्चन और ज़्यादा डीप में आ जाए। ठीक है, मिनिकॉय को बाकी की आइलैंड से डिवाइड करता है 9 डिग्री चैनल, और अगर थोड़ा ओवरव्यू से क्वेश्चन आए तो आपका सीधा आंसर होगा 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से पास करता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल कहाँ से पास करता है, तो यहाँ पे आपको 8 9, तो अगर मैं 10 डिग्री चैनल ड्रा करूँ तो 10 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ से पास करता है। ठीक है दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल जो है
जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल आपको याद कर लेना है कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। अब दोस्तों 8 डिग्री चैनल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये मैं बता रहा था दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से पास करता है। तो दोस्तों अभी 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री अगर हम चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है ये यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल जो है वो ऐसे पास करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड को आपस में सेपरेट करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 10 डिग्री चैनल की। तो दोस्तों 8 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड को मिनी काय से सेपरेट करता है। और जो नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है समथिंग फ्रेंड्स यहाँ पे होगा, इसी के साथ साथ 10 डिग्री चैनल होगा। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। तो 3 आपने याद कर लेने हैं। 8 डिग्री चैनल जो होगा वो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करेगा। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप से पास करता है और लक्षद्वीप की बाकी की आइलैंड पार्ट से मिनी काय को सेपरेट करता है। और फिर हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की, वो मालदीव को लक्षद्वीप आइलैंड से सेपरेट करता है। तो 8, 9, 10 डिग्री चैनल जो है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेने हैं। और अभी अभी JKSSB के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी ये चैनल का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे कैपिटल्स वगैरह की बात नहीं करी है, तो अगर आप कैपिटल्स देखना चाहें तो आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अभी हम कैपिटल वाला दोस्तों पार्ट जो है वो पॉलिटिकल में आता है, वो मैंने पॉलिटिकल में आपको समझा दिया है। अभी हम फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने सब दोस्तों आपको जोग्राफिकल पॉइंट जो थे इंडिया के पर्सपेक्टिव, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों आपकी रिवीजन के लिए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन भी मैंने आपके लिए लाई हुई है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन दी गई स्टेट में से कौन सी स्टेट में से पास नहीं करता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा कि बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। यानी अब इसने ये नहीं पूछा कि कौन कौन सी स्टेट से पास करते हैं, इसने ये पूछा कि कौन सी स्टेट से नहीं पास करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान से पास करते हैं, तो उड़ीसा से जो है वो पास नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर जो है वो ट्रॉपिक उड़ीसा हो गया। तो नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया दोस्तों, जो मैंने लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट इंडिया का बताया तो वो था ईस्टर्न मोस्ट है 97.25। ये दोस्तों जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो हमें ये पूछा गया है, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड टाइम नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तराखंड, कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये 4 जो स्टेट्स हैं इंडिया की, ये चारों किसके साथ लगती हैं? ये चारों स्टेट जो है वो नेपाल के साथ लगती हैं। यानी इन चारों स्टेट्स का बॉर्डर जो है वो नेपाल के साथ लगता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि अगर आपको कावारती जाना होगा, अगर आपको वेकेशन घूमने के लिए छुट्टियों में कावारती जाना होगा तो आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाना होगा? दोस्तों इसका सिंपल क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है कि बताइए कावारती किसकी जो है वो कैपिटल है? तो कावारती आपको पता है दोस्तों लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा लक्षद्वीप। इसका आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों, ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। ऐसी कंट्री बताइए जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है। यहाँ पे भूटान भी करती है, बांग्लादेश भी करती है, नेपाल भी करती है। तो तजाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रेलिवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया का जो मेन
मेनलैंड वाला अगर पूछेगा तो फिर इसका आंसर सही होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर इंक्लूडिंग सबमर्ज पार्ट बोलेगा तो फिर मैंने ये डी वाला पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको सबमर्ज पार्ट नहीं पूछ रहा है, वो आपको मेनलैंड का ही पूछ रहा है, तो फिर क्वेश्चन जो है वो बनेगा इसका सही आंसर बी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ शेयर करती है? वो कंट्री है बांग्लादेश। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट बार बार एग्जाम में हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया? ऐसी कौन सी कंट्री है यहाँ पे जिसका एरिया इंडिया से ज़्यादा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो कंट्रीज लिखी गई हैं, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई, तो उसमें उस डायग्राम में ये वाली कंट्री तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे चाइना ही एक ऐसी कंट्री है, तो इंडिया का जो एरिया है वो चाइना के बाद आएगा, ठीक है। इसमें एक ही कंट्री जो है वो दिखाई गई है जो जिसका एरिया, इन सभी कंट्री का एरिया जो है वो इंडिया से कम है, ठीक है। तो चाइना की ही है जो इंडिया एरिया वाइज इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी हमारी जनरल नॉलेज क्लासेस का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू वेरी मच।